24 फरवरी 2022 वो दिन जब इतिहास ने करवट ली। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। टैंकों, गर्जना, मिसाइलों की बारिश और तबाही के बीच चीखती निशानी से पूरी दुनिया सम रही। लेकिन यह जंग अचानक नहीं छिड़ी थी। इसके बीच इतिहास की गहराइयों में दशकों पहले ही बो दिए थे। सोवियत संघ के पतन से लेकर बुडापेस्ट समझौते तक और ऑरेंज क्रांति से लेकर यानुकोविच की सत्ता तक की कहानी इतिहास की जड़ों में छिपी है। और क्या ये सच है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस ने वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी दी थी? और क्या इस टकराव की शुरुआत उस फोन कॉल से हुई थी जिसमें पुतिन ने जेलेंस्की को आखिरी चेतावनी दी थी? तो आखिर ये जंग हुई क्यों? और क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला सिर्फ जियोपॉलिटिकल के लिए किया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये विश्वासघात, सत्ता और स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास की परतों को खोलेंगे और उनमें छिपे राजों को एक्सपोज करेंगे जो रूस और यूक्रेन के इस भीषण टकराव का कारण बने। ये है रूस और यूक्रेन युद्ध की पूरी अनटोल्ड स्टोरी। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना और आप जिस तरह आगे बढ़ते जाओगे वीडियो और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त पवन। तो चलिए हम समझते हैं इसके पीछे की कहानी। साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान और अन्य पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। यूक्रेन को सोवियत संघ का खाद्य भंडार यानी ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी और यह सोवियत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन स्टालिन के शासनकाल में यूक्रेन को भयानक अकाल होलोडोमोर युद्ध का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में स्टालिन ने यूक्रेनी जनता से अनाज छीन लिया और लोग भूखमरी कर मर गए। आप सोच रहे होंगे कि स्टालिन ने ऐसा क्यों किया? यूक्रेनियन जनता सोवियत संघ से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन स्टालिन चाहता था कि यूक्रेनियन जनता सोवियत संघ के पूरे नियंत्रण में रहे और इसी कारण स्टालिन ने यूक्रेनियन जनता के राष्ट्रवाद को कुचल दिया और लाखों लोगों की मौत हो गई। और इससे यूक्रेन में सोवियत संघ और स्टालिन के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हुई। फिर साल 1991 को पूरी दुनिया की नजरें सोवियत संघ पर टिकी थी। शीत युद्ध के लंबे तनाव के बाद सोवियत संघ का पतन करीब आ चुका था। मॉस्को की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। क्रेमलिन के ऊपर से लाल रंग का थोड़ा और दराती वाला झंडा उतारा जा चुका था और उसकी जगह रूसी तिरंगा फहराया गया। 8 दिसंबर 1991 को बेलावेजा समझौते पर सिग्नेचर किए गए, जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने आधिकारिक रूप से सोवियत संघ को भंग करने का फैसला लिया। इसके बाद 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन के पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। बोरिस येल्सिन, जो अब रूस के पहले राष्ट्रपति बन चुके थे, ने कहा कि सोवियत संघ अब इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। रूस एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। लेकिन असली सवाल ये था कि ये नई शुरुआत कितनी पीसफुली होगी। और इसी बीच यूक्रेन ने भी 24 अगस्त 1991 को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। यूक्रेन की सड़कों पर जश्न का माहौल था। यूक्रेन के नेता लियोनिद कारुचुक ने संसद में घोषणा की कि आज से यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हम अपने नियति के स्वयं मालिक हैं। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक और मसला खड़ा हो गया, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन के पास सोवियत काल के करीब 1900 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स रह गए थे। इनमें से कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिन पर परमाणु वारहेड लगे हुए थे। इसके अलावा यूक्रेन के पास Tu-160 और Tu-95 जैसे एडवांस बॉम्बर्स भी थे, जो किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते थे। और इसका मतलब था कि यूक्रेन अमेरिका और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या रूस यूक्रेन को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने देगा? और रूस के लिए ये स्थिति चिंताजनक थी। मॉस्को को डर था कि अगर यूक्रेन अपने पास ये हथियार रखता है तो भविष्य में रूस के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और उस समय रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने साफ शब्दों में कहा कि परमाणु हथियारों पर सिर्फ रूस का हक है और हम इसे यूक्रेन के पास नहीं रहने देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी टेंशन में थे। एक नया परमाणु शक्ति संपन्न देश उभरना ग्लोबल बैलेंस के लिए खतरनाक हो सकता था। और इस समय यूक्रेन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए रखे और एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे, या फिर हथियारों का परित्याग करे और पश्चिमी सुरक्षा गारंटी की उम्मीद करे। यूक्रेन ने आखिरकार कौन सा रास्ता चुना? फिर साल 1994 में बुडापेस्ट समझौते के तहत यूक्रेन ने अपनी सभी न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया को सौंप दिया। इसके बदले में यूक्रेन को उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी दी गई। लेकिन इस घटना के ठीक 20 साल बाद 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके इस वादे को तोड़ दिया।
इसके आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। 500 कमेंट होने पर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।